यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वैसे तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को वीडियो दे रखी है इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बट वो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ड्यू सोल एनसी वैब से अगर आप हो तो ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपके प्रीवियस पेपर में इन्हीं में से पूछे गए थे, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगे पीछे होते हैं वो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, और जो पहले बनाई थी वो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर कुछ भी नहीं आएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, बट मैं ये भी बता दूंगी कि आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ थ्योरी करके चले जाओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, या सिर्फ प्रैक्टिकल कर लोगे, थ्योरी नहीं करोगे। तो दोनों करके जाने होते हैं। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, क्योंकि पिछली बार जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आया था उसमें थ्योरी भी आई थी काफ़ी ज़्यादा। सो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया कि मैम हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और आप भी अपने जो मार्क्स है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिन बच्चों ने भी नोट्स लिए थे और जिन बच्चों ने भी क्लासेस ली थी। तो हमें कमेंट ज़रूर करें और बताएं ज़रूर, व्हाट्सएप करें और बताएं ज़रूर कि कितने मार्क्स उन लोगों के आए हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे रेजिडेंटल स्टेटस के बारे में, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रेजिडेंटल स्टेटस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है, वैल्यू बेस्ड भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम के ऊपर आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। एक्चुअली इसमें क्या है कि शॉर्ट नोट भी ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए टॉपिक थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंटल स्टेटस हो गया आप लोगों का, रेजिडेंट हो गया। इसी के साथ मैं OR लिखती हूँ। ठीक है, NOR हो गया और NR हो गया। तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है वैल्यू बेस्ड बन सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है। यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वीडियो वगैरह देख रखी है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा, और बाकी नोट्स में से आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। और इसके नोट्स बिल्कुल रेडी हैं, जिन भी बच्चों को चाहिए इसके नोट्स वो मिल जाएंगे। काफ़ी सारे चैप्टर्स करा चुकी हूँ मैं। आपके जो चैप्टर्स कुछ एक आध जो भी रह गया है, एक दो तो जो भी रह गया वो जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा। उसके बाद वन शॉट भी आप तक पहुंच जाएगा। सो टोटल इनकम है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आप लोगों का स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, और इसके अंदर ना आप लोगों को मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बता रही हूँ। ठीक है, दोनों मिक्स है इसके अंदर। इतना आपको समझ आ गया। यहाँ से आप लोगों का थ्योरी बन सकता है एंड प्रैक्टिकल दोनों बन सकता है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बता रही हूँ, वो आपका बनेगा हाउस प्रॉपर्टी से। मतलब आपके फॉर्मेट्स अगर आपको अच्छे से आ गए ना, और मेन मेन देखो, वैसे तो बहुत कुछ है इनकम टैक्स में पढ़ने के लिए। लाइक अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हेड कैपिटल गेन्स के बारे में बात करूँ मैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना तो आप थ्योरी भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल पे वो वाली एंट्रीज मैं आपको एग्जाम से पहले बता दूंगी जहां से क्वेश्चन आने का हाई चांस होगा। सो जो बच्चे ग्रेजुएशन के साथ में कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है इनकम टैक्स पढ़ने का, तो उनके पास एक शॉर्टकट यही है कि वो प्रैक्टिकल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स में जो एंट्रीज बार बार आती हैं वो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगी। ठीक है, बट आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, और लाइक जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, तो ही वो वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी है तो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो यहाँ से पूछा जाएगा, और इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतने ज्यादा ब्रीफ में पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और आप जानते ही हैं बाकी सब। तो वो बात है। बाकी हम थोड़ा गहराई में स्टडी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। हेड कैपिटल है, वो आपको हेड कैपिटल गेन है। यहाँ से आप लोगों का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी बन सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से है कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में बनते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो थ्योरी में आप बना के लिख भी पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कैपिटल एसेट्स, ठीक है। एसेट से भी क्वेश्चन बन सकता है या सिर्फ कैपिटल एसेट से भी बन सकता है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ना शॉर्ट नोट के कुछ मैं टॉपिक्स बताती हूँ जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्चुअली शॉर्ट नोट में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन के ऊपर पूछ लेगा, ठीक है। तो ये अगर आपने पूरा मतलब वन शॉट कर लोगे तो उसमें कवर हो जाएगा, नहीं तो आप इसको जो है नोट्स में से भी रेडी कर सकते हो। सीनियर सिटीजन की थ्योरी हो गई, रेंट रिसीव हो गया, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, एरियर्स हो गए, एरियर ऑफ रेंट, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड के ऊपर पूछा गया, स्पाउस ऑफ एसएससी पूछा गया। एसएससी तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको तो वैसे भी मिस नहीं करना। तो यहाँ पे चाहे स्पाउस वाला केस आ जाए, ठीक है, अच्छा कोई भी आ जाए, आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। क्लबिंग वाला बता रही थी मैं, क्लबिंग ऑफ इनकम जो है ना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए और इसके अंदर माइनर चाइल्ड वाला थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये अच्छे से करके जाना है। एसएससी मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया, एसएससी वाला टॉपिक तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनकम वाले जो टॉपिक है वो सारे करने हैं। पीछे भी मैंने बताया था इनकम के जितने टॉपिक बनते हैं, चाहे वो बिजनेस इनकम से हो, चाहे वो टोटल इनकम हो, बीआई या फिर टीआई, ठीक है, तो आपको सब कुछ करके जाना है, यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है। और एसएससी में तो वैसे भी वो डिफाइन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, छोटे छोटे टर्म्स है, मतलब इसीलिए टॉपिक ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्ट बिल्कुल ही नया है। और ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अगर हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स के बिना हर चीज अधूरी है। इसीलिए ना क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, छोटी छोटी टर्म जो है ना वो कैसे ना कैसे करके पूछते हैं। तो मैं इनको स्किप नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने अगर आप लोगों को एसएससी बता दिया और ये सब नहीं बताया और आपके एग्जाम में ये चीज आ गई तो फिर आप बोलेंगे कि हमें नहीं बताया। और मैं किसी बच्चे को धोखे में रखना नहीं चाहती और ना मैं रखती, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपको ये छोटी छोटी टर्म तो वैसे भी चैप्टर पढ़ते ही समझ आ देंगे, आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते ही हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों को कुछ टॉपिक बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एसेट्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन, आपको छोटी छोटी गिफ्ट्स, ये सब तो आपको पता ही है, ये आप बना के लिख ही लोगे। जैसे पैन हो गया, वो आपके फर्स्ट चैप्टर में छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको मैंने अभी ओरली बता दी है, वो आप पे ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आपको अच्छे से करना है। बोरोड कैपिटल है, ठीक है, बोरोड कैपिटल, ठीक है, मनी फॉरफिटेड, मनी, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, लेकिन साथ साथ बता भी रही हूँ। मनी फॉरफिटेड ये आपको जो है अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट की बात करूं तो वो सैलरी वाला टॉपिक है और सैलरी वाले का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सैलरी में आपका आता है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। शॉर्ट नोट में आपको बता ही चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या लिखवाऊँ, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ब्लॉक ऑफ एसेट हो गया, गिफ्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन है, पेन है, या और भी कोई छोटी मोटी चीज है वो पूछ सकता है, कैपिटल गेन्स, ठीक है, ये सब हो गया। अब एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ से तो काफी एंट्रीज भी आती है, तो जब आप ये पढ़ोगे ना एग्रीकल्चर तो उसी में ही आपकी एंट्रीज और ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद आता है आपका सैलरी, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, ये रहा सैलरी वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, पेड टू पार्टनर्स, ये कर लेना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो गया आपका, एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। तो ये थे जो आपको मैंने बताए हैं, और कुछ डिडक्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक जो सबसे मेन है वो है आपका सेट ऑफ। ये काफी बार रिपीट हुआ है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद मैं ये भी बताने वाली हूँ जो सबसे मेन बात है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है, एग्रीकल्चर की एंट्री नहीं छोड़नी, ठीक है, जिसपे मैं जो है बॉक्स बना रही हूँ वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। ये आपका जो जिनको लगता है कि प्रैक्टिकल में हमें इतना ज्यादा नहीं हम कर पाएंगे, तो प्लीज वो ये छोटी छोटी टर्म तो फिर करके ही जाएं, क्योंकि वो इन्हीं से ही पास होंगे। क्योंकि जैसे प्रीवियस ईयर पूछ लिया, करंट ईयर पूछ लिया, एसएससी पूछ लिया, स्पाउस का पूछ लिया, ये सब हो गए। बाकी चैप्टर के अगर उन्होंने फॉर्मेट देख लिए
या प्रीवियस ईयर की जो मैं एंट्री बताने वाली हूँ वो भी कर लिए तो भी आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और ये तो सब शॉर्ट नोट है, वो तो आप रीड आउट कर ही सकते हैं। जो थ्योरी वाले हैं वो सब ये सब रीड करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वन शॉट देखेंगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लिखवा रही हूँ मैं, इनकम वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से तो कुछ भी आ सकता है, मतलब सेक्शन से रिलेटेड, मतलब इनकम से सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 44A हो गया या कोई डिडक्शन वाला टॉपिक हो गया, सारे कर लेने हैं, ठीक है। तो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं स्टार लगा रही हूँ। थ्योरी वालों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिन्हें लगता है कि प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी तो वो ये सारे टॉपिक बिल्कुल भी ना छोड़ें, मतलब ये सारे तो करके ही जाने हैं। मतलब अगर वो यहाँ से वन शॉट भी समझ लेंगे ना इन पूरे चैप्टर्स में क्या है, तो थ्योरी तो एटलीस्ट सारी कर ही लेंगे। अगर ऑप्शन में प्रैक्टिकल आया तो भी पास होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन जाएगी, जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत है। हाँ, जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं है वो तो ये सारे के सारे करके ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो मैंने सारा का सारा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी आप लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।